हेलो गाइज, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में 2022 की 8 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 8 पे है 2022 की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2। वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। दृश्यम 2 में विजय की बेटी के द्वारा की गई हत्या की फाइल दोबारा खुलती है और विजय व उसके परिवार के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आती हैं। पूर्व आईजी मीरा देशमुख अपने बेटे की मौत को लेकर प्रतिशोध की आग अपने मन में लिए विजय और उसके परिवार को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। इसके लिए वो गोवा के नए आईजी और अपने दोस्त तरुण अहलावत की मदद लेती है। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसी के चलते इस क्राइम स्टोरी में एक बार फिर एक नया मोड़ देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस बार विजय सालगांवकर पुलिस की नजरों से बच पाएगा? क्या वो अपने परिवार को कानून की कठोर कार्रवाई से बचा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सालगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 2022 की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2। 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के भवानीगढ़ की हवेली से, जहां मंजुलिका की आत्मा कोहराम मचा रही है। लेकिन एक बाबा तंत्र मंत्र की मदद से उसे हवेली के ही एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूरे ठाकुर खानदान को हिदायत देते हैं कि इसे कभी न खोला जाए। इसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर निकल जाता है। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है। रूहान कोई मंजुलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। लेकिन 18 साल बाद उसी भुतहा हवेली में वापसी होती है रीत ठाकुर की, जो उस घर की बेटी है। रीत का मानना है कि कोई भूत नहीं होता और मंजुलिका की कहानियां झूठ हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसका सामना मंजुलिका की आत्मा से होता है और एक बार फिर शुरू हो जाती है भूतिया घटनाएं, जो आपको हंसाने के साथ साथ डराने में भी कामयाब होंगी। तुम मंजुलिका कैसे हो सकती हो? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 2022 की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म द कश्मीर फाइल्स। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, जहां कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों ने कई जुल्म किए थे। फिल्म इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घर से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी कहती है। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? फिल्म द कश्मीर फाइल्स में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के असहाय दर्द की एक झलक दिखाई है, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस फिल्म में आपको अनुपम खेर का बेहतरीन अभिनय देखने को मिलेगा। जब मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे, ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे। सर, कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है 2022 की एक्शन थ्रिलर फिल्म कांतारा। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी एक कहानी से होती है, जहां एक राजा ने वहां के स्थानीय देवता पंजूरी की मूर्ति को अपनी सुख शांति और अपने घर में लाने के लिए वहां के ग्रामीणों को काफी बड़ी भूमि दान में दी थी। उसके बाद सन 1970 में राजा की एक वंशज को लालच आ जाता है और वो भूत कोला के दौरान देवता बने नर्तक पर सवाल उठाते हुए उससे दान की हुई जमीन वापस मांगता है। तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और पंछियों ने कंप्लेंट की है क्या? इससे नाराज होकर नर्तक के भीतर आए देवता जंगल में जाकर सशरीर गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद राजा के वंशज की भी अचानक मौत हो जाती है। अब राजा के वंशज की मौत का कारण देवता पंजूरी का प्रकोप है या कुछ और, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है हॉट स्टार पे अवेलेबल 2022 की एक्शन मिस्ट्री फिल्म विक्रम। रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई करोगे
तोड़ दी जाएगी। फिल्म की कहानी पुलिस और ड्रग सिंडिकेट के बीच धर पकड़ पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में पुलिस की एक टीम को मार दिया जाता है। सर, अगर चंदन के आदमी हमें घेर लेते तो हम क्या करेंगे? ऐसे वक्त पर एक योद्धा हमेशा क्या बोलता है पता है? अरे संभाल लेंगे। और अमर के नेतृत्व में एक गुप्त टीम को संथानम के ड्रग सिंडिकेट की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। एक आम आदमी इन सब के बीच फंस गया है। अब वो खुद को कैसे इन सब से बचाता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। किसी का मुखौटा निकालना हो तो ये काम दूसरा मुखौटे वाला ही कर पाएगा। ओह, तुम में और टेररिस्ट में क्या फर्क रहा? वन मैन्स रेवोल्यूशन इज अनदर मैन्स टेररिज्म। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2022 की ड्रामा एक्शन फिल्म PS1। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। पोनियन सेल्वन वन ऐसी दास्तान है जिसमें पूरे दक्षिण भारत में 400 साल तक राज करने वाले चोल साम्राज्य को दिखाया गया है। एक समृद्धशाली शासन जिसके पास 1000 समुद्री जहाज और 10 लाख सैनिक हैं। कुछ लोग एक साथ थे, कोई पूजा चल रही थी, तलवारें खींचकर वहाँ चल क्या रहा था? जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। समुद्र और जमीन में कोई भी दुश्मन की सेना चोलों को मात नहीं दे सकती। तभी एक भविष्यवाणी होती है, आसमान से एक उल्कापिंड धरती पर गिरेगा जो चोल वंश को खत्म कर देगा। इसी भविष्यवाणी ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। कदम्बुर के शंभू नारायण के महल में कुछ अनिष्ट होने की सूचना मिली है, तुम वहाँ जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2022 की एक्शन ड्रामा फिल्म RRR। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, माँ की बहुत याद आती है। कहानी 1920 के दशक में स्वतंत्रता से पहले के आदिलाबाद जिले की है। तब देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित था। एक नन्ही बच्ची मल्ली को उसकी मधुर आवाज सुनकर अंग्रेज अपने साथ उठा ले जाते हैं। वहीं उनकी कौम का गरड़िया उस नन्ही बच्ची को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने का बीड़ा उठाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस अधिकारी के पद पर कार्यरत राम की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। अब गरड़िया उस बच्ची को बचाने में कैसे सफल होगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है अमेजन प्राइम पे अवेलेबल 2022 की एक्शन मिस्ट्री फिल्म KGF 2। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई गरुणा को मार कर KGF के नए सुल्तान बन गए हैं। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है। यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतेह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए क्योंकि उसे अपनी माँ से किया गया वादा पूरा कर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। लेकिन उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। गरुणा की वहसी भाई अधीरा जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब रॉकी भाई अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.